बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, तहसीब है फ्रॉम पैराडाइज होप। सो गाइस, ये मेरे पास TB660 स्टेपर मोटर ड्राइवर है। इस ड्राइवर में यहाँ पर स्विचेस दिए होते हैं। यहाँ पर इस साइड में आप देख सकते हो 6 स्विचेस दिए हुए हैं। जनरली लोग समझ नहीं पाते ये स्विचेस क्यों हैं, मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। और यहाँ पर इंडिकेशन लाइट भी है और ये वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इन स्विचेस को किस तरह से यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। यहाँ पर 2 टेबल्स दी हैं, एक करंट की एक माइक्रो स्टेप की। मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको सबसे पहले मैं एक कॉपी ले लेता हूँ। तो गाइज, इस टेबल के अकॉर्डिंग हमें बैक साइड में जो स्विचेस हैं, मैं भी इन सबको बिल्कुल सिंपली सीधा कर देता हूँ। ऑफ़ कर दिया मैंने इन सबको अभी, और इनको हम सेट करेंगे। और इनको सेट करना ज़रूरी है। अगर आप सेट नहीं करोगे तो मे बी आपका चांसेस है जो आपका स्टेपर मोटर ड्राइवर है या फिर आपको जो स्टेपर मोटर है वो ख़राब हो जाए। सबसे पहले आपको जो भी आपने स्टेपर मोटर ड्राइवर ख़रीदा है उसमें आप चेक करो कि जो आपका उसका रेटिंग है वो कितना है। जैसे यहाँ पर मेरा 1.2 एम्पेयर है, नीमा 17 मेरे पास मोटर है। तो आप वो इस करंट रेट को यहाँ पर फाइंड करो इस टेबल में, कि इस टेबल में आपका वो करंट रेट कहाँ पे मैच हो रहा था। जैसे यहाँ पर मेरा 1 से लेके 1.2 एम्पेयर है, इस टेबल में मैच हो रहा है। आप उससे ज़्यादा देने की कोशिश ना करो, नहीं तो आपका स्टेपर मोटर ड्राइवर जल सकता है। तो यहाँ पर मुझे S4 को ऑन रखना है, S5 को ऑफ और ऑन रखना है। तो इसके बैक साइड में मैं इसको यहाँ से सीधा करता हूँ। तो यहाँ पर मुझको इसको ऑन और ऑफ रखना है अकॉर्डिंग टू इस टेबल। तो मैं यहाँ पर जो हमारा स्टेप उसका करंट रेट है 1.2 एम्पेयर, तो यहाँ पर मैं S4 को ऑन, S5 को ऑफ और S6 को ऑन करूँगा। मैंने 1.2 एम्पेयर के अकॉर्डिंग अपने इस जो स्विचेस हैं उनको सेट किया हुआ है। और आप अपने अकॉर्डिंग सेट जितना भी आपका करंट हो स्टेपर मोटर ड्राइवर का। उसके बाद हम यहाँ पर ये जो टेबल से इसको समझेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपको अपने स्टेपर मोटर ड्राइवर को 360 डिग्री रोटेट करना है तो आपको उसको 200 पल्स देना होंगे। इसका मतलब ये है कि आप अपना जो फॉर लूप है वो 200 बार चलाओगे तब आपका जो स्टेपर मोटर है वो 360 डिग्री रोटेट होगा। लेकिन आप चाहते हो, लेकिन उसका एंगल क्या होगा? अगर 200 बार लूप चलाने पर हमारा स्टेपर मोटर ड्राइवर 360 डिग्री रोटेट हो रहा है, तो अगर आप उसको डिवाइड करके देखोगे तो इसका मतलब हर एक इटरेशन में हमारा जो स्टेपर मोटर है वो 1.8 डिग्री रोटेट हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उससे कम करना, मतलब 1.8 डिग्री से भी कम मुझे रोटेशन चाहिए। तब मुझे इस नीचे वाली टेबल पे आना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है आप अगर फॉर लूप को या फिर 400 टाइम्स इटरेशन दोगे तब क्या होगा, हमारा जो स्टेपर मोटर है वो 360 डिग्री रोटेट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो। आप चाहे ए के हिसाब से सेट कर लो, वायरिंग ये बैंडिंग के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, या फिर बी के हिसाब से सेट कर लो। इसके बाद अगर आप चाहते हो और भी हमारा माइक्रो स्टेपर मोटर वर्क करे तो उसके लिए आपको इस टेबल के अकॉर्डिंग सेट करते जाना है। तो मैक्सिमम आप यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग 6400 स्टेप आप अगर आप टाइम्स लूप को घुमाओगे, फॉर लूप को, तब आपका स्टेपर मोटर 360 डिग्री रोटेट होगा। तो आप इसको निकाल भी सकते हो कि यहाँ पर किस तरह से निकाल सकते हो। तो आप यहाँ पर सिंपली 1.8 डिग्री आपका जो जनरली जो स्टेपर मोटर आते हैं उसका रेटिंग होता है। आप ये रेटिंग देख लेना कि इसका स्टेप एंगल कितना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है 32, मैं इसे डिवाइड करूँगा। तो इसका मतलब ये कि अगर आपका जो स्टेपर मोटर है वो उसका जो डिफ़ॉल्ट एंगल है उसके अकॉर्डिंग आप इसके टेबल के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करोगे। जैसे मैंने 32 से डिवाइड किया तो इसका मतलब मुझे एंगल मिल जाएगा। जो स्टेपर मोटर है हमारा वो 0.05 डिग्री रोटेट होगा, मतलब बहुत छोटा सा वो रोटेशन होगा उसको हर एक पल्स में। तो हमें ऐसी कितनी पल्स देना पड़ेंगी? 6400 पल्स देंगे तब हमारा स्टेपर मोटर 360 डिग्री रोटेट होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। और अगली वीडियो में हम इसकी वायरिंग करेंगे और इसका कोड के साथ परफॉर्म करेंगे, किस तरह से हमें इसमें कोड में लिखना है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।